हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज हायर परचेज का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ हायर परचेज। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हायर परचेज स्टार्ट कर दिया था। मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था कि हायर परचेज का क्या कंसेप्ट होता है। आज भी वैसे ही समझ लेंगे। ये पिछले लेक्चर में शायद हमने किया था, सुधा वाला समझा ना। ये हो चुका है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 298, क्वेश्चन नंबर 13। 1 जनवरी 2021 को भारत लिमिटेड परचेज 1 टेम्पो फ्रॉम टेम्पो वाला लिमिटेड। किसने परचेज किया है? भारत लिमिटेड। किससे खरीदा है? टेम्पो वाला। तो टेम्पो वाला कौन है? सेलर। और भारत कौन है? बायर। अपने को देखना है कि हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हायर परचेज करना है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये क्लियर होना चाहिए। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। क्या? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कल ही किया हमने। टेम्पो अकाउंट असेट अकाउंट, टेम्पो वाला सेलर अकाउंट। ना तो डेप्रिसिएशन बोला है, ना इंटरेस्ट बोला है, ना कैश बोला है। बराबर है। चलिए, मतलब बेसिक चीज़ ही करना है। उसके अलावा बाकी क्या है ज़रा देखता हूँ। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया टेम्पो अकाउंट, और ये हो गया टेम्पो वाला अकाउंट। कॉलम वेरी सिंपल, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। डेप्रिसिएशन में मैंने इधर कैलकुलेट किया नहीं है, बट डेप्रिसिएशन भी आएगा क्योंकि इसका है टेम्पो का अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन आता ही है। इन लोगों ने किया नहीं रहेगा तो मैं पर्सनली वहाँ पे सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, चलिए देखते क्या है। बोला गया है टेम्पो परचेज किया है टेम्पो वाला से, जिसका कैश प्राइस ऑफ द टेम्पो कितने का है? 2,30,000। कितने का टेम्पो है? 2,30,000 का टेम्पो है। डाउन पेमेंट उस पर कितना करना है? 50,000 वॉज मेड ऑन द डे। रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 ईच प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% on outstanding balance at the beginning of the year. Very important point. क्या कहा गया है? क्लियरली बोला है कि हमारे पास जो गाड़ी आने वाली है उसका कीमत है 2,30,000। आप 50,000 का डाउन पेमेंट कर दो तो बचेगा 1,80,000। 1,80,000 का कितना इंस्टॉलमेंट बनने का? 3। कितने का? 60,000। हाँ, हो गया 1,80,000। प्लस इंटरेस्ट देना है कितना परसेंट? 10% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के स्टार्ट में जो भी बैलेंस रहेगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट आपको देना है। साल भर का हम ऐसे ही देते हैं इंटरेस्ट। द ड्यू डेट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट वॉज 31 दिसंबर एवरी ईयर। साल दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, चालू कभी हुआ है? जैन में। भारत लिमिटेड depreciated टेम्पो in the books at the rate 10% per annum on WDV method। डेप्रिसिएशन भी दिया है। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपनिंग प्राइस 2,30,000। डाउन पेमेंट कुछ किया है क्या इसने? हाँ, स्टार्ट में उसने कितना पेमेंट किया है? अब यहाँ पे प्रिंसिपल तरीका अलग कर दिया है। कल वाला जो तरीका था वैसा करोगे तो भी चलेगा। कल जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया था, जैसे यहाँ पे ओपनिंग प्राइस कितना है फर्स्ट ईयर का डाउन पेमेंट का? 2,30,000 लेस डाउन पेमेंट कितना? 50। कोई इंटरेस्ट वगैरह इस पे आता है क्या? नहीं, पूरा का पूरा कैश प्राइस में ही जाएगा, ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस बचा 1,80,000। ये फर्स्ट को है। फिर 31 दिसंबर जो भी साल रहेगा, अपना ओपनिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,80,000। फिर इसमें डाउन पेमेंट नहीं आएगा बट इंस्टॉलमेंट आएगा। कितने का इंस्टॉलमेंट भरने वाले हो? 60,000 ईच, बट उसमें इंटरेस्ट ऐड करना बाकी है। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? 1,80,000 ओपनिंग के ऊपर। तो 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 10%। तो 18,000 आएगा साल भर का। मतलब मेरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 78,000। समझ में आया? जिसमें इंटरेस्ट कितना है? 18,000। कैश प्राइस कितना उसका? 60। 1,80,000 में से 60 जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास 90,000, सॉरी 1,20,000।
कल करवाया था ऐसा ही। फिर 1,20,000 वापस से कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसे ही करवाया था ना कल। 1,20,000 इधर भी 60,000 ही भरना है। इंटरेस्ट 10%, 1,20,000 का 10% मतलब 12,000 रुपया इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे EMI हो जाएगा 72,000, जिसमें कैश प्राइस कितना जाएगा 60, तो बचेगा तुम्हारे पास 60,000। फिर ये 60,000 थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। 60 ईयर पे 10% मतलब 6,000 रुपया इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पे 66,000 हो जाएगा, बट प्रिंसिपल अमाउंट तो 60,000 जाएगा। तो ये ऐसा कुछ करवाया था कल, ये भी वैसा ही है, तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, सेम चीज़। 2,30,000 50 कोई इंटरेस्ट है क्या इधर? नहीं। टोटल कितना? 50,000 इंस्टॉलमेंट पे हुआ है। अब 31st को आएंगे, अपना बैलेंस कितना है? 2,30,000 में से 50 जाएगा, कैश प्राइस माइनस करेंगे 1,80,000। तरीका अलग, सर ऐसा करने का मेरे को, करो भाई सेम है। 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हम लोग? 10%। मतलब इधर इंटरेस्ट कितना आएगा? 18,000। प्रिंसिपल तो 60,000 ही भरने वाले, तो 60 और 18 कितना हो गया? 78,000। ये हो गया तुम्हारा किसका वैल्यू? इंस्टॉलमेंट का, जो यहाँ पे मैंने लिख के बताया। 1,80,000 में से माइनस सिर्फ कितना होगा? प्रिंसिपल, यानी कि 60,000 ही माइनस होगा 1,20,000। 1,20,000 में 60,000, इंटरेस्ट 1,20,000 का 12,000। वो समझा तो वो, ये समझा तो ये, वो बहुत ईजी है, ठीक है। 60 और 12 72,000 मैंने ऑलरेडी करके दिखाया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, 60,000 ही बचेगा, वापस 60,000, 6,000, 66,000। ये EMI का फंडा है, बराबर। प्रोसेस क्या था ज़रा बताओ? कल मैंने बताया था प्रोसेस क्या है। सबसे पहला क्या? पहला परचेज एंड सेल्स, उसके बाद डाउन पेमेंट, फिर उसके बाद डाउन पेमेंट के बाद इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन दोनों चलेगा। इंटरेस्ट का एंट्री पास कर दिया तो भी चलेगा, इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास किया तो भी चलेगा, डेप्रिसिएशन तो एंड में ही आने वाला है। तो आप इंस्टॉलमेंट पास करो, फिर इंटरेस्ट पास करो, फिर डेप्रिसिएशन। इसके बाद वाले सब में शायद मैं वो पूरा लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए बढ़ते, अब आ जाते हैं एंट्री की तरफ। सबसे पहला हमने टेम्पो परचेज किया, कितने में? चलो इसकी एंट्री बताओ क्या आएगा। टेम्पो परचेज किया तो टेम्पो आएगा, पैसा नहीं, नाम जाएगा। नाम किससे परचेज किया था? टेम्पो वाला, तो टेम्पो आएगा। टेम्पो अकाउंट डेबिट टू टेम्पो वाला अकाउंट, कितने का? 2,30,000। इधर डेबिट और टेम्पो वाला अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये समझा क्या? पहला एंट्री। उसके बाद डाउन पेमेंट किया तो पैसा जाएगा। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, पैसा जाएगा। किसको देंगे ये पैसा? टेम्पो वाले को, बराबर है। तो टेम्पो वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना है भाई टेम्पो वाला अकाउंट डेबिट? 50,000। समझ में आया क्या? अब पैसा देने के बाद इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, तो भाई पहला इंटरेस्ट कितना आने वाला है? तो मेरे को इंटरेस्ट देना है, मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए एक्सपेंस है मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट किसको देने का है? टेम्पो वाला, तो टेम्पो वाला अकाउंट क्रेडिट। कितना? 18,000। कल सेम चीज़ करवाया है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट भरेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का भरने वाले हो? इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो पैसा जाएगा। कैश बना है क्या? नहीं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और किसको देंगे? टेम्पो वाला, तो टेम्पो वाला अकाउंट डेबिट। उसके अलावा आएगा डेप्रिसिएशन। तो भाई अब डेप्रिसिएशन कौन से मेथड पे करने बोला है? WDV। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट 2,30,000, इस पे लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% मतलब 23,000। तो 2,30,000 में से 23 जाएगा, 2,07,000। अब 2,07,000, इस पे 10% 20,700 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,70,000 1,86,300 पक्का ना? 1,86,300 का 10% 18,630 माइनस कर दो, 1,67,670। अब पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बाय डेप्रिसिएशन 23,000। कैलकुलेशन किया नहीं, मैंने करके बता दिया। समझा? और कुछ आएगा क्या? नहीं। अब क्लोजिंग कर लेते हैं। यही साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल लिखा, माइनस किया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, हो गया।
इधर आते हैं, क्लोजिंग करेंगे, कौन सा साइड ज़्यादा है सर, ये ज़्यादा है, 2,48,000, 2,48,000, इतना माइनस कर दो, बैलेंस 1,20,000, इधर से आ जाएंगे इधर, 1,20,000 नहीं आना चाहिए, देखो 1,20,000 ही आ रहा है क्या, 78 बराबर बराबर, 1,20,000 फर्स्ट ईयर के बाद तो 1,20,000 आएगा। डन है इतना, 60,000 भर दिया था, डन। चलिए अब सेकेंड ईयर में जाएंगे, परचेज सेल्स की एंट्री आएगी क्या, नहीं, डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना दिया भाई, मेरे लिए एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना 12,000। अभी इंस्टॉलमेंट, कितने का इंस्टॉलमेंट भरना है, 72, पे करना है तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, किसको भरेंगे, टेम्पो वाला, तो टेम्पो वाला अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू कम होगा तो बाय डेप्रिसिएशन कितना, 20,700, समझा। और कुछ क्लोजिंग कर लेंगे, चलिए भाई इधर क्लोज किया, यही ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, बैलेंस आ गया, इधर आ गया, इसको क्लोज़ किया, बैलेंस आया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, डन है। थर्ड ईयर में जाएंगे, वापस से परचेज की एंट्री नहीं, डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बाय इंटरेस्ट कितना, 6,000 किया है कैलकुलेट। फिर इंस्टॉलमेंट, कितने का इंस्टॉलमेंट, 66, तो बाय बैंक 66,000। फिर डेप्रिसिएशन कितना है, 18,630, समझाइए। टोटल करेंगे क्लोजिंग, टोटल करेंगे, ये टैली हो जाना चाहिए क्योंकि ख़त्म हो गया ना इसका हिसाब, 66 टैली हो गया, ख़त्म हो गया हायर परचेज। बेसिक सम था ये, एकदम क्लियर है, खाली इधर वो बनाया नहीं था, मैंने सॉल्व करके दिया, थोड़ा इधर पैटर्न चेंज किया, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है क्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 299, जो अपना स्टेप्स था वही सेम चीज़ जो कल मैंने करवाया था वैसा ही है। Mr. Lal purchased a car. Lal Prasad purchased a car on hire purchase basis from Maruti Limited. तो मिस्टर लाल प्रसाद कौन है, बायर, मारुति कौन है, सेलर। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, प्रिपेयर कार अकाउंट एंड मारुति लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लाल प्रसाद, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल भी मैंने बताया था बायर की बुक में कौन सी एंट्री आती है, एक तो है असेट परचेज करने की एंट्री, असेट की बुक अकाउंट बनेगा, उसके अलावा असेट है तो डेप्रिसिएशन बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, सेलर बनेगा, कैश बनेगा, 5 अकाउंट। लेकिन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट और डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा, बाकी बायर का अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा और इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, ये तीन ही चीज़ बन सकता है, ठीक है। चलिए फॉर्मेट आपके सामने क्लियर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्विस्टिंग है। हमने लाल प्रसाद ने कार परचेज किया है मारुति से ऑन 1 Jan, ही पेड 1,50,000 ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्या 1,50,000 असेट का प्राइस है क्या, नहीं, 1,50,000 क्या है, डाउन पेमेंट है, एंड एग्री टू पे 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो भी मेरे कार का कीमत है उसका मैं 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा, पहले तो 1.5 लाख दूंगा, उसके बाद मैं 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा, बट इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है क्या, नहीं, ये विदाउट इंटरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल वैल्यू है, समझ में। तो ज़रा प्लस करो, कितना आ रहा है बताओ, 1.5 लाख, 1,65,000, 1,85,000 प्लस 1,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो ज़्यादा जाएगा, 5 लाख के ऊपर ही है, 5 लाख, 1 2 3 4, 5 लाख के ऊपर ही है बेटा। 1.5 लाख नहीं ऐड किया ना तुमने, हाँ वो 1.5 लाख भी ऐड करो ना, 6,50,000। मतलब कार का प्राइस कितना है, कैश प्राइस है 6.5 लाख, जिसमें मैंने डाउन पेमेंट कितना किया, तो मुझे अब और कितना देने का है, 5 लाख प्रिंसिपल वैल्यू, इस पर अपने और क्या ऐड करने का है, इंटरेस्ट। उससे बोला था कैश प्राइस, और देखो लिख के भी दिया है 6.5 लाख। इंटरेस्ट इज चार्ज 10% बाय मारुति लिमिटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20% इज चार्ज ऑन द कार प्रिपेयर, बस सेम टू सेम। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, अकाउंट बना दिया मैंने, टेम्पो नहीं, इधर क्या बनेगा, कार अकाउंट बनेगा,
भरत नहीं, कौन है यहाँ पे, लाल प्रसाद, ठीक है, लाल प्रसाद, और यहाँ पे मारुति अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लाल प्रसाद, हायर परचेज कार अकाउंट, ये बना दिया हमने, यहाँ तक क्लियर। चलिए वर्किंग पे आ जाते हैं। अभी इन्होंने पहला एंट्री पास कर दिया, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ। ओपनिंग कैश प्राइस कितना था, डाउन पेमेंट कितना भर दिया, कोई इंटरेस्ट इस पे आता है क्या, नहीं, तो डैश, तो पूरा 1.5 लाख मेरा कैश प्रिंसिपल अमाउंट ही है। 6.5 लाख में से 1.5 लाख जाएगा तो बचेगा कितना। अब 5 लाख के ऊपर मैं कितना % इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तो 5 लाख का 10% पूरे साल का कितना आएगा, 50,000 आएगा, बराबर है। हाँ, मैंने कैश प्राइस कितना दिया है, कैश पूरा 1,50,000 दिया प्रिंसिपल अमाउंट, 1,50,000 प्लस 50 दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट, समझा। तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, 2 लाख रुपए का। कैसे बना समझा, क्योंकि ये जो प्राइस था ये विदाउट इंटरेस्ट था, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना आया, 50। तो अब 5 लाख में 2 लाख माइनस करेंगे, 1.5 लाख माइनस करेंगे, 1.5 लाख ही ना, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करेंगे तो 5 लाख में से 1.5 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 3.5 लाख आ गया। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 3.5 पे। इधर भी प्रिंसिपल अमाउंट कितना भर रहा हूँ, 1,65,000, इंटरेस्ट कितना, 35। कैसे, 10% इसका 35। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल EMI कितने का बन जाएगा, 2 लाख रुपए, 2 लाख ही बनेगा ना। 3.5 में 2 जाएगा कि 165 जाएगा, 165, 3.5 में 165 जाएगा तो 185। सेम इधर कैरी फॉरवर्ड। अब वापस से इंटरेस्ट 185 पे 18,500, प्रिंसिपल वैल्यू है 1,85,000, दोनों को ऐड कर लो कितना आ रहा है, 2,03,500। नील हो गया, 185 में से 185 जाएगा तो नील। डाउट क्लियर है, पक्का। मैंने कल ही बताया था जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो इसी में है, एंट्री में कुछ भी ट्विस्ट टर्न्स नहीं है। एंट्री सब वो ये खाली आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये समझने का है, हायर परचेज यही खेल है। डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं, 6.5 लाख कितना %, 20%। कौन सा मेथड, WDV। तो 6.5 लाख का 20% निकालेंगे 130, माइनस कर दो 5,20,000, सेकेंड ईयर में 5,20,000, इसका 20% निकाल लो 40, 1,04,000, 1,04,000 माइनस करेंगे, वापस से 20% हो गया कैलकुलेशन। चलिए डन है इतना। अब सबसे पहला एंट्री है परचेज एंड सेल्स। तो भाई हमको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने की एंट्री पास करनी है, परचेज की एंट्री पास करूँगा तो क्या आएगा, सामान आएगा, पैसा नहीं, नाम जाएगा। सामान क्या परचेज किया भाई मैंने, कार, तो कार आएगा, कार अकाउंट डेबिट, डेबिट में किससे परचेज किया है, मारुति, तो मारुति लिमिटेड कितने का, 6.5 लाख, इधर डेबिट और मारुति का अकाउंट क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। तो पहला परचेज एंड सेल्स की एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री आएगी डाउन पेमेंट, कितना डाउन पेमेंट किया था मैंने, अब पेमेंट किया तो पैसा जाएगा, किसको दिया ये पैसा, तो मारुति का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक, कितना, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, बायर के लिए एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट, और किसको देंगे इंटरेस्ट, मारुति का अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, भाई पहला इंस्टॉलमेंट कितने का भरा, 150, नहीं रे बाबा, पहला इंस्टॉलमेंट 2 लाख का भरा, बस ये समझना है, समझाइए। तो 2 लाख भरा है मतलब पैसा जा रहा है, किसके पास, मारुति के पास, तो टू बैंक कितना, 2 लाख रुपए। बस ये ट्विस्ट था, कुछ लोग इधर ही इसकी एंट्री पास करके आते हैं और गलती करके आते हैं। समझ में आ गया सम। चलो 2 लाख इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉल। अभी डेप्रिसिएशन, पहले ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, बाय डेप्रिसिएशन 1,30,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है क्या, नहीं, कल के पहले लेक्चर में अपन ने बनाया था, इधर नहीं बनाया, नहीं बनाया, बोला नहीं, इसके लिए बनाया नहीं है। डन है इतना, पक्का। उसके बाद क्लोजिंग करना है, मतलब टोटल करना पड़ेगा। चलिए ये साइड का टोटल ज़्यादा है, यही टोटल ज़्यादा है, माइनस करेंगे 5,20,000 आ जाना चाहिए, इधर से आप इधर आ जाओगे। फिर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, कितना बैलेंस आना चाहिए, 3.5 लाख रुपया आना चाहिए बैलेंस। चलो टोटल करते हैं 7 लाख, 7 लाख माइनस करेंगे 3.5 लाख, इधर से इधर, सब आंसर्स है अपने पास। डन है इतना। चलिए सेकेंड ईयर में आ गए। अब सेकेंड ईयर में ये नहीं, सीधा इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, तो मेरे डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, 35,000।
इसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करूँगा तो पैसा जाएगा किसको, मयूर, तो मयूर का अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए ना, अरे समझा पक्का। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है 1,04,000, तो टेम्पो अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन 1,04,700 बराबर ना, 700 है क्या, 4,000 ही है, ठीक है यहाँ तक समझाइए। उसके बाद क्या है क्लोजिंग, तो भैया टोटल कर लो 5,20,000 माइनस करोगे कितना आना चाहिए 4,16,000, इधर से आप आ जाओगे इधर, डन है। फिर उसके बाद इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना बैलेंस आना चाहिए 1,85,000, देख लेते इसका टोटल लिया माइनस किया 1,85,000, इधर से आप आ जाओगे इधर। थर्ड ईयर में जाएंगे, इंटरेस्ट कितना है 18,500, एक्सपेंस है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट बराबर है। फिर ईएमआई भरेंगे कितना 2,03,500 का बराबर। उसके बाद डेप्रिसिएशन 83,200, तो बाय डेप्रिसिएशन 83,200 और कुछ नहीं, टोटल करेंगे इधर बैलेंस आना चाहिए 3,32,800, इसको अकाउंट क्लोज करेंगे क्या आ जाना चाहिए टैली, देख लो टैली हो गया, हाँ सर हो गया, सम इज़ कंप्लीट है सोपा पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंट है शायद ये, मशीन परचेज नहीं, ये भी बेसिक ही है, ठीक है सेम चीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बोल दिया तभी मैं समझ गया ये बायर का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सेलर कभी भी कोई भी असेट का अकाउंट बनाता नहीं है। मशीनरी अकाउंट कब्रा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ पेस्ट्रोप्लास्ट कंपनी फॉर 3 ईयर एंडिंग 22, 23 एंड 24। वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट, वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट बना दिया है, कब्रा अकाउंट बना दिया है, और कुछ दिया है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस्टोप्लास्ट कंपनी परचेज मशीन फ्रॉम कब्रा लिमिटेड ऑन एन हायर परचेज सिस्टम 1 अप्रैल 2021 को। कैश प्राइस कितना था, एंड इनिशियल पेमेंट ऑफ 2.5 लाख वॉज मेड फॉर द डेट ऑफ परचेज। 10 लाख का मशीन है, 2.5 लाख रुपया मैंने पे कर दिया, बैलेंस पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। इसके पहले ऐसा था क्या नहीं, बस। पेस्ट्रो कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन कितना %, ऑन विच मेथड डब्ल्यू, और कुछ है क्या क्वेश्चन नहीं, वो परचेज की एंट्री बाद में कर लेंगे। इधर आ जाते हैं, कैश प्राइस कितना, ध्यान से 10 लाख रुपए, डाउन पेमेंट कितना किया 2.5 लाख, कोई इंटरेस्ट होगा क्या इस पर नहीं, मतलब पूरा कैश प्राइस में ही जाएगा, तो 10 लाख में से 2.5 लाख जाएगा तो 7.5 लाख बचेगा, 7.5 इधर आ गया। अब 7.5 लाख के ऊपर ज़रा 8% कैलकुलेट करो साल भर का, कितना आ रहा है 60,000। मैंने ईएमआई कितना भरा है, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट भरा ना मैंने, 3,10,000 का इंस्टॉलमेंट भरा है, जिसमें इंटरेस्ट कितना है 60, तो मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा इसमें, 3,10,000 में से 60 माइनस कर दो 2,50,000, मेरा ईएमआई 2,50,000 ही कटेगा। 7.5 में से कितना माइनस होगा 2,50,000, 3,10,000 नहीं, माइनस कर दिया कितना आ गया 5, अब 5 लाख इधर आया। अब 5 लाख के ऊपर 8% 40,000 आएगा, देखो 40,000 आ गया। मैंने ईएमआई कितना भरा है 2,90,000, जिसमें से 40 तो इंटरेस्ट का है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 2.5 लाख आएगा, 2.5 लाख ही बचेगा। अब 2.5 लाख के ऊपर इधर मैंने कितना भरा है 270, अभी सिंपल है 20,000 आएगा इंटरेस्ट, क्योंकि 2.5 लाख ही देने का, तो 270 मांगना 20,000 इंटरेस्ट, फिर भी क्रॉस चेक करते हैं। 2.5 लाख के ऊपर 8% ज़रा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, क्रॉस चेक करके भी 20,000 ही आया। समझ में आ गया क्या, एनी डाउट, ये लॉजिक दिमाग में बैठ गया कैलकुलेशन का, तो बहुत सिंपल लगेगा। अब 10 लाख है, डेप्रिसिएशन कितना %, 10, तो 1 लाख आएगा, 9 लाख बचेगा, 9 लाख का 90,000, 8 लाख 10 बचेगा 81,000, बच गया 7,29,000, सिंपल। चलिए प्रोसेस पे जाएंगे, परचेज एंड सेल। परचेज किया है तो सामान आएगा, क्या परचेज किया है मशीन, मशीन आएगा टू कब्रा लिमिटेड, कितना 10 लाख, इधर डेबिट, तो उसका अकाउंट क्या कर दिया मैंने क्रेडिट। फिर भाई साहब ने डाउन पेमेंट किया कितने का 2.5 लाख, पैसा जाएगा, किसको दिया ये पैसा, जिससे ख़रीदा है, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक 2.5 लाख रुपए।
बराबर है। फिर ब्याज, पहले साल में ब्याज कितना 60, मेरे लिए एक्सपेंस है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। अरे हाँ, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट देने का है, कितने का 2.5 लाख का, क्या 3 लाख का, 5 लाख का, 3,10,000 का। कल पहला इंस्टॉलमेंट कितने का 3,10,000 का ना, ऐसे कल से। अरे समझाइए, तो इंटरेस्ट सॉरी इंस्टॉलमेंट देंगे तो पैसा जाएगा और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 3,10,000। फिर डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना 1 लाख, असेट के अकाउंट में आएगा डेप्रिसिएशन। क्रेडिट में क्यों गया, असेट होता है डेबिट, डेप्रिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट ही। समझ में आना लॉजिक बताया गया है। और कुछ है क्या, नहीं। क्लोजिंग करेंगे तो भाई टोटल ले लेंगे 10 लाख, 1 लाख तो 9 लाख बैलेंस आना चाहिए, ऑलरेडी अपने को मालूम है 9 लाख आना चाहिए। फिर असेट का अकाउंट सॉरी सेलर का अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना बैलेंस आना चाहिए 5 लाख। चलो देख लो 10 लाख 60, 10 लाख 60, 3 2 5 और 60, 5 लाख बच गया, इधर से इधर आ गए, डेबिट है तो उधर क्रेडिट जाएगा, ये तो बेसिक है। अब सेकेंड ईयर में नो नो ओनली यस 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 यस, इंटरेस्ट कितना 40, एक्सपेंस है तो डेबिट और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। फिर इंस्टॉलमेंट कितने का 2,90,000, डेबिट में 2,90,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना 90, असेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन 90,000 और कुछ नहीं। क्लोजिंग 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 8,10,000 आना चाहिए, 8,10,000 इसको क्लोज करेंगे, कितना आना चाहिए 2.5 लाख रुपये, 5,40,000, 2,90,000, 5,40,000 माइनस कर दोगे तो 2,50,000, इधर से इधर आ गए, डन है। तीसरे साल में जाओगे, इंटरेस्ट कितना 20,000 तो बाय इंटरेस्ट 20,000, इंस्टॉलमेंट कितना 2,70,000, इंस्टॉलमेंट 2,70,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 81,000, डेप्रिसिएशन 81 और कुछ टोटल 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 कितना आना चाहिए 7,29,000, इसका टोटल करेंगे क्या हो जाना चाहिए टैली। समझा, फास्ट जा रहा हो क्या, पक्का ना, हाँ 100% लॉजिक बैठ गया है पक्का, क्योंकि ये वाला सम जब करने वाले ये थोड़ा सा अलग है, अलग सम है, ज़रा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न्स नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 296 डेफिनेटली थोड़ा सा अलग है, लेजर विजर चेंज नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में ट्विस्ट एंड टर्न्स है। कोठारी ट्रांसपोर्ट परचेज 2 ट्रक्स, पहला लाइन इधर ही समझ में आना चाहिए, क्या खरीदा है 2 ट्रक खरीदा है फ्रॉम महेंद्र लिमिटेड। किसने परचेज किया है कोठारी, मतलब ये बायर है ये सेलर है, इसने 2 ट्रक खरीदा है ऑन हायर परचेज सिस्टम 1 Jan को। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज 1,25,000, ईच ट्रक मतलब एक ट्रक अगर 2.5 लाख सॉरी 1,25,000 का है तो 2 ट्रक कितने का आएगा, डबल हो जाएगा इसका 2,50,000 का। कैश प्राइस समझ में आ गया पक्का, ज़रा ध्यान से सुनना समझना। द पेमेंट वॉज मेड एज फॉलो, कोई डाउन पेमेंट, हाँ 1 जनवरी को खरीदा था, 1 जनवरी को मैंने पेमेंट किया, एक ट्रक का पेमेंट कितना 30,000, इस पे कोई इंटरेस्ट आएगा क्या, डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट आता नहीं है। एक ट्रक का 30 तो 2 ट्रक का 60 बराबर है। फिर यहाँ पे 35,000 पे किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, यस, इस पे इंटरेस्ट आएगा, यस, इस पे इंटरेस्ट आएगा, यस, इन सब के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि पहले डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट बाकी के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता ही है। डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन बेसिस। इसके पहले WDV बोला था, रिटर्न डाउन वैल्यू, अभी ओरिजिनल कॉस्ट बोला है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, WDV पे नहीं होगा। कहीं पे भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ज़रा मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। 30,000 इंटू 2 कर रहा हूँ तो 60,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट किया, एग्री। फिर EMI भर रहा हूँ, फर्स्ट EMI भर रहा हूँ 35,000 का बराबर, इंटू 2 70,000 का EMI भर रहा हूँ। सेकेंड EMI भर रहा हूँ मैं 40,000 का,
इंटू 2 80,000 रुपया भर रहा हूँ। तीसरा 45,000 का भर रहा हूँ इंटू 2 90,000, 2,30,000। एग्री? 2,30,000 ही आएगा, 1.5-2,30,000 ही है, हाँ या नहीं? एग्री ना? देख लो, 2,30,000 बराबर है ना, प्लस 60 2,90,000। कार कितने का था? मेरे को इधर गड़बड़ लग रहा है, इधर 50,000 है। देखो EMI क्वेश्चन चेक करो ना, किधर 3 लाख आएगा? किधर? हाँ हाँ हाँ, अगर ये 2,30,000 है तो 60 प्लस कर दो, 3 लाख कैसे होएगा? हाँ, 1,50,000 प्लस 90 2,40,000 होता ही है। अपन ने 2,30,000 लिखा था, 2,40,000 होता है बराबर। तो मतलब टोटल मैंने कितना पे किया? 2 कार का, जबकि मुझे सिर्फ 2.5 लाख ही देना था। मतलब मैंने 50,000 एक्स्ट्रा दिया है। अब ये 50,000 जो एक्स्ट्रा दिया है यही मेरा इंटरेस्ट है, और कितना परसेंट है ये दिया नहीं है, बट इंटरेस्ट कितना ये तो मेरे को मिल गया। ये लॉजिक समझ में आया? चलिए ध्यान देते, यहाँ पे ध्यान देना। You are required to calculate interest per year and show necessary account in the books of कोठारी। तो कोठारी की बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रक अकाउंट बनेगा, कहाँ गया है भाई? ट्रक अकाउंट बनेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, उसके अलावा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और एक सेलर अकाउंट बनेगा। ये ऊपर चले जाएगा, ये सेलर का अकाउंट, ट्रक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, खाली मैंने कैश अकाउंट बनाया नहीं, कैश नेसेसरी नहीं था इसलिए कैश अकाउंट बनाया नहीं, क्योंकि उसको अपन क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ट्रक अकाउंट पहला, सेलर अकाउंट दूसरा, तीसरा डेप्रिसिएशन, और चौथा इंटरेस्ट अकाउंट। ये 4 अकाउंट तो बनेंगे, नेसेसरी अकाउंट बोला था तो ये 4 अकाउंट तो आपको बनाना ही है, कैश ज़रूरी नहीं है। डन है। ज़रा यहाँ पे आते हैं, वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं। सबसे पहला हायर परचेज डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कितना किया था मैंने? 30,000 का किया था, इंटू 2 प्लस 35 40 45 35 40 45 इंटू डबल करना था सबको, ये 60,000 और ये 2,40,000। टोटल मैंने कितना पे कर दिया? जबकि कैश प्राइस ऑफ 2 कार कितना है? मतलब इंटरेस्ट कितना? 3 लाख, सॉरी हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज वैल्यू कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख में से 2.5 लाख गया तो इंटरेस्ट कितना आया? 50। इतना समझा? पक्का? अब मैंने मेरा स्टेटमेंट बना लिया जो अपन बनाते थे। कैश प्राइस, ध्यान से ये ट्विस्ट एंड टर्न है। ओपनिंग कैश प्राइस कितना? कहाँ से आया? जब अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये जो 3 लाख है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? बस ये समझना है। इसके पहले जब भी मैं कैश प्राइस लिख रहा था ना, वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था। ये जो 3 लाख मैंने भरा है ये इंटरेस्ट के साथ है। मैंने तो 2.5 लाख रुपया नहीं लिखा है, 2.5 लाख रुपया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है और 3 लाख रुपया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। पहले जितने भी सम्स मैंने किया था ना, उसमें जब भी मैं कैश प्राइस लिख रहा था दैट वाज एक्सक्लूडिंग। बस ये ट्विस्ट को समझ जाना, इस सम में यही ट्विस्ट है, ठीक है। 3 लाख। डाउन पेमेंट कितना किया मैंने? 60। कहाँ किया था सर? 60,000 किया ना, जिसमें इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब पूरा प्रिंसिपल माइनस होगा। तो 3 लाख में से 60 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 2,40,000 कैरी फॉरवर्ड। जो कर रहा हूँ ये लिख के ले लो, तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। मुझे 2,40,000 भरने का है। पहला हफ्ता कितने का भरा है मैंने? ज़रा ध्यान से, 2,50,000 नहीं, 2,40,000 2,40,000 माइनस 70,000
कितना आया 1,70,000। फिर 1,70,000 माइनस 80,000, 90,000 बचा। 90,000 माइनस 90,000, ये समझ में आया? सर ये क्या किया आपने? मैंने ये कैलकुलेट किया है ताकि मुझे ना इंटरेस्ट मिल सके। ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था हर साल। इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? हाँ, 2,40,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 1,70,000 में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 90 में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? 4 0 कट, 4 0 कट, 4 0 कट, तो मेरे पास रेशियो क्या आया? 24:17:9। मतलब ये है कि जो ये 50,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है उसमें फर्स्ट ईयर में 24 पार्ट है, सेकेंड ईयर में 17 पार्ट है एंड थर्ड ईयर में 9 पार्ट। इसका टोटल करो कितना आ रहा है? 50 बराबर। तो इधर मैंने हफ्ता कितना भरा है? 70,000 इंस्टॉलमेंट, बट इंटरेस्ट कितना? चलो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। टोटल इंटरेस्ट मैंने 50,000 ही दिया है। टोटल मैंने इंटरेस्ट कितना दिया है? 50। तो 50,000 इंटू पहले साल में कितना? 24। कितने में से? 50 में से। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 24,000। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 24,000। ये ही समझना था इधर। अब कैश प्राइस कितना बताओ? 2,40,000 में से 24,000 गलत। कैश प्राइस तो आप बराबर करोगे। 2,40,000 में से 70 में से 24 माइनस करोगे तो कैश प्राइस आएगा 46। 70,000 का EMI था, ब्याज कितना था, तो आपका कैश प्राइस कितना? 46। अब 2,40,000 में से 46 माइनस करेंगे कि 2,40,000 में से 24 माइनस करेंगे कि 2,40,000 में से 70 माइनस करेंगे? 70,000 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना। इसके पहले जो प्राइस होता था वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता था, तो उसमें से अपन लोग सिर्फ क्या माइनस करते थे? कैश प्राइस। बट ये तो कैश प्राइस वाला अमाउंट नहीं है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला है। तो इसमें से अभी अपन क्या माइनस करेंगे? EMI इंस्टॉलमेंट। तो 2,40,000 में से 70 माइनस करेंगे, 170। 2,40,000 में से 46 माइनस नहीं करेंगे। ये ट्विस्ट था क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने प्राइस लिखा था ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था। मतलब जब भी आप माइनस करोगे तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला अमाउंट माइनस करोगे, सिर्फ कैश प्राइस वाला नहीं। फ़र्क समझा सम का? बस ख़त्म। अभी तो कुछ नहीं, खाली ये कैलकुलेशन समझना था। अगर आप ये समझ गए तो काम हो गया भाई। डन है इतना? अरे हाँ, अब 70 वापस कैरी फॉरवर्ड होगा। इधर EMI 80,000 का भरने का, इंटरेस्ट कितना? तो अब 50,000 कितने के लिए? 17/50। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 17,000। 80 और 17, तो 80 में से 17 गया तो कैश प्राइस कितना हुआ? 63। अरे हाँ, तो 1,70,000 में से 80 जाएगा तो 90 ही बचेगा। 90 कैरी, हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ये काम। 90, इधर EMI 90 ही भर रहा हूँ, लेकिन ब्याज कितना? तो 50,000 इंटू कितने दिन के लिए? 9 डिवाइड बाई 50, 9,000। 90 में से 9 जाएगा 81। 90 माइनस 90 करेंगे नील। अब देखो आपने कितना पे किया है? 60,000, 46 ले लो कैलकुलेटर पे। 60,000, 46, 63, 81, 2.5 लाख रुपये आना चाहिए। 2,50,000 आना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट 2,50,000 ही भरा मैंने। मेरे कार का कीमत 2,50,000 ही था, मैंने भरा भी 2,50,000। समझ में आया? बाकी 50 जो मैंने एक्स्ट्रा भरा है ये सबको प्लस करके मेरा इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करो तो ये आपका EMI बन गया। लॉजिक समझ में आया क्या? पक्का समझा है? पक्का? ख़त्म सब। अब डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दूंगा। ये डन है इतना? इधर रब करके इधर बाजू में डेप्रिसिएशन बना दूँगा। चलो यहाँ तक क्लियर। सबसे पहला एंट्री क्या आने वाला है?
परचेज एंड सेल्स। तो भाई पहला एंट्री है परचेज एंड सेल्स का, बराबर है। अब परचेज सेल्स करूँगा तो एंट्री क्या है, सामान आएगा, ट्रक अकाउंट डेबिट और महिंद्रा का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ट्रक अकाउंट डेबिट 2,50,000, 3 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 2,50,000। ट्रक कितने का है, मैं 3 लाख तो उसको दे रहे वाला हूँ ना, ट्रक तो 2,50,000 का ही है ना, 1,25,000 इंटू 2, इधर डेबिट और महिंद्रा का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझाइए। फिर डाउन पेमेंट कितना किया मैंने, डाउन पेमेंट 60,000 का। अब पेमेंट किया तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट और महिंद्रा का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अरे समझा। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 24,000। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बना है क्या, हाँ सर इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और महिंद्रा का अकाउंट क्रेडिट। समझा। इसके पहले खाली क्रेडिट करते थे क्योंकि इंटरेस्ट बना है नहीं था, अभी बना है। अंडरस्टूड। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, कितने का इंस्टॉलमेंट, 70,000 का। पैसा जाएगा और महिंद्रा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन, कौन से मेथड पे बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख का कितना परसेंट, 20%। 2.5 लाख का 20% कितना आएगा, 50,000। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो इधर हो जाएगा क्रेडिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टू डेप्रिसिएशन कितना, 50 और बाय डेप्रिसिएशन कितना, 50। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है ना। अरे समझा ये, फर्स्ट क्लियर। अब क्या है, क्लोजिंग करने का। भाई टोटल लिया माइनस किया, इधर से आप आ गए इधर। फिर इसका क्लोज किया, टोटल नहीं लिखा है पर क्लोज करके कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जगह कम है इसलिए आप इधर टोटल करोगे, बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में किया हुआ है ना डेप्रिसिएशन। फिर ट्रक अकाउंट क्लोज करेंगे, 2.5 लाख माइनस करेंगे, 2 लाख आ जाएगा। इधर से आप इधर आ जाओगे। इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करेंगे, कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आपने जर्नल एंट्री में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बराबर है यहाँ तक। अरे यस, चलिए सेकेंड ईयर में जाएंगे। पहला आएगा इंटरेस्ट, कितना आएगा इंटरेस्ट, 17,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और उसका अकाउंट क्रेडिट, सेलर का अकाउंट। इंटरेस्ट के बाद आएगा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 80,000 है, कैश अकाउंट क्रेडिट और महिंद्रा का अकाउंट डेबिट। फिर डेप्रिसिएशन, तो 2 ट्रक 50 एंड बाय डेप्रिसिएशन 50 सेम। अब क्या है, क्लोजिंग करेंगे, टोटल निकाला, क्लोजिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लोजिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक था ना, पक्का। उसके बाद थर्ड इंटरेस्ट कितना है, 9,000 इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, किया गया यहाँ पे डेबिट और वहाँ पे क्रेडिट, इंटरेस्ट हो गया। फिर इंस्टॉलमेंट, कितने का इंस्टॉलमेंट, 90,000 का। फिर और कुछ डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन 50, डेप्रिसिएशन 50 और कुछ है क्या, क्लोजिंग। भाई ये टैली हो जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 1,50,000 टैली हो गया। ट्रक डिफरेंस आएगा ना यहाँ पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सम समझ में आया क्या। इस सम में नया क्या था, नया ये था कि जो अमाउंट लिया है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिया हुआ है, इसलिए जब आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो ईएमआई माइनस कर रहे हो, कैश प्राइस नहीं। बाकी जितने भी सम्स थे सब में हमने कैश प्राइस माइनस किया हुआ था। दूसरा ट्विस्ट ये था, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया था, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है और उस अमाउंट को अपन ने कैसे कैलकुलेशन में बाइफरकेट कैसे किया, ये 50 दिन का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया सब। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।